अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जब भी हम एंट्री करते हैं तो लेट होता है और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो आधा अधूरा होता है, या फिर जब भी एसएल जाता है तो वो ज़्यादा जाता है। तो ऐसे जब मार्केट का स्ट्रक्चर हम मैप करते जाते हैं, हायर हाइज लोअर लोज मार्क करते हुए, तो जब भी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उसके ब्रेकआउट पर जब हम एंट्री लेते हैं तो वो लेट एंट्री होती है, हमारी परफेक्ट एंट्री नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट एंट्री बताऊंगा जो कि आपकी लेट एंट्री नहीं होगी। अब लेट एंट्री से क्या मुराद है, वो ये है कि लोग यहाँ पर इस लो के जो है ब्रेक होने पर जब एंट्री करते हैं तो ये वाली रैली मिस हो जाती है। इतना बड़ा मूव जो है ना वो पहले से ही निकल चुका होता है। तो इसको हम जो है ना ऐसे ट्रेड करेंगे कि हमें यहाँ पर ही पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से ही गिरने वाली है। तो ऐसा क्या फार्मूला है जो कि हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यूज़ कर सकते हैं कि मूव को जो है ना अर्ली कैच कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई भी एक ट्रेड हम लेते हैं तो हम अर्ली अगर मूव को कैच कर लेते हैं तो हमें पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, हमारी ट्रेड जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी रखती है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर हम इसी ट्रेड को यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैप्चर करते हैं रिट्रेसमेंट पर, तो हमें जस्ट ये मूव मिलता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, फिर से रिट्रेसमेंट करने इसी लेवल्स पर भी पहुँच जाता है। तो ये ऐसे मानो एक मज़ेदार ट्रेड नहीं रहती। मज़ेदार ट्रेड तब होती है जब हम यहीं कहीं से एंट्री इस हाई के जो है ना बिल्कुल करीब से ही एंट्री ले लें, जैसा कि लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है, जिनका ना स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है ना कुछ भी, और बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत गहराई में जाकर इस पॉइंट्स को समझते हैं कि जो एंट्री हम करते हैं वो गलत ही क्यों होती है। हम क्या करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, सबसे पहले लो मार्क करते हैं। अब यहीं पर आप ध्यान से देखना जो हमारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ये हमने एक लोअर लो मार्क किया और ये एक हमने हाई मार्क कर दिया कि भाई इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो गिरती हुई मार्केट यहाँ पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, ठीक है। तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो हम एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो यहाँ पर बाय साइड के लिए अब ये ट्रेड हो गई, यानी अब ट्रेंड में हम शिफ्ट हो गए यहाँ पर गिरते हुए ट्रेंड से। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो उसको हम बीओएस कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देख लिया और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी। लेकिन जो मिस्टेक्स हैं वो हमारे हायर हाईज और लोअर लोज मार्क करने में। जैसा ये हमारा हायर हाई था, ये लो था, ये हाई है और ये हमारा लो है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स हैं जो हम करते आते हैं। अब यहीं तक तो ठीक है, ये तो ठीक है, चलो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये इंड्यूसमेंट हमने ले ली, ठीक है। अप ट्रेंड में जैसा ये चलता आ रहा है, चलो ये ठीक है यहाँ तक। लेकिन जो मेन मिस्टेक आ जाती है जब मार्केट यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट रुक जाती है या फिर साइडवेज हो जाती है, तो हम यहाँ पर इस साइडवेज वाले मूव को जो है ना इसका ब्रेकआउट कैच नहीं करते। हम हाई तो मार्क कर लेते हैं लेकिन जो हमारा लो रहता है वो गलत मार्क करते हैं। यहाँ पर हम लो उसी को मार्क करेंगे जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है यहाँ पर आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक अगर हम इसमें इन्वॉल्व कर दें तो हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। पहले ये देखो, ठीक है, हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सामने एफवीजी है, इम्बैलेंस है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लेकिन ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक जब भी फेल होता है तो हम क्या कहते हैं इसको, ब्रेकर ब्लॉक। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनते ही क्या हुआ है, फेल हुआ है भाई, ठीक है। तो आप इसको मार्क कर लो, हम इसको मार्क कर लेंगे, जस्ट इसको हम मार्क करेंगे एक रेक्टेंगल पर। अभी मैं आपको कमाल की चीज दिखाता हूँ, आप जस्ट रुके रहना, बहुत मजा आएगा आपको। जस्ट 1 मिनट में रेक्टेंगल से इसको मार्क कर लूँ, एक सेकंड। तो ये हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला एक, जो उसी वक्त फेल हो गया। और उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज हो गई, ठीक है। हमने ऑर्डर ब्लॉक फिर भी मार्क कर देना है, मार्केट साइडवेज हो गई और ऑर्डर ब्लॉक को इसी वक्त फेल कर दिया। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना, उसके बाद यहाँ पर क्या होना था, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था, ठीक है।
एक नया हाई लगाना था, ठीक है, नहीं लगा। देखो कोई इम्बैलेंस ही क्रिएट नहीं किया इसके बाद मार्केट ने, या फिर ऐसा करती इसको यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले लेती, इंड्यूसमेंट भी नहीं की मार्केट। ये जो था ना, यहाँ पर आ जाती, इंड्यूसमेंट क्रिएट करती, यहाँ तक भी आ सकती थी इंड्यूसमेंट के लिए, लेकिन मार्केट नहीं आई, ऊपर भी नहीं चाहिए। तो ऊपर अगर कम से कम इतना जाती मार्केट के इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता, कोई एफवीजी बन जाता, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था। नहीं तो हम इसको इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक यानी ब्रेकर ब्लॉक तभी से मान लेंगे। हालांकि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, मार्केट यहाँ पर देखो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, सब कुछ हो रहा है, एफवीजी है, और आते ही अचानक से एक ऑर्डर ब्लॉक साइन होता है, यानी एक अपोजिट कैंडल साइन होता है। यहाँ पर सब क्या करते, एंट्री कर रहे होते। लेकिन एसएमसी कंसेप्ट में ये बात वाजे है कि यहाँ पर ये हमें फेक मूव दिखाई दे रहा था, ये सारा फेक था, ये इसने साबित कर दिया। कैसे साबित किया? क्योंकि जब भी एक ये वाला आप कैंडल देखो ना, तो इसके बाद ये मूव आता है, बड़ा मूव, फिर बड़े मूव में जब भी ये एक कैंडल आए तो ये एक पुल बैक होता है, ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट क्रिएट करनी होती है, यहाँ तक आके उसके बाद रैली करनी है। लेकिन यहाँ पर ये बनते ही फेल हो गया। ये बनता है तब एसएमसी ट्रेडर्स या फिर स्मार्ट मनी इंटर होती है, लेकिन यहाँ पर अगर इंटर हुई है तो आगे इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, और ना ही यहाँ पर कोई एफवीजी वगैरह बना, ना मार्केट आगे गई, मार्केट वहीं पर रुक गई। तो आप इसको जस्ट मार्क कर लो। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट नीचे आपको नजर आए, ठीक है, ब्रेकडाउन, तो आप एंट्री कर लो, ठीक है, क्योंकि ये अपना हाई जो भी लगाएगी, अब ये हमारा हाई था या फिर ये हमारा हाई है, ठीक है, इसको ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने, ठीक है, ये हमारा हाई है, इसको मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। ब्रेक ही नहीं किया तो लाजमन मार्केट ब्रेक डाउन कर देगी, नीचे वाला लो तोड़ेगी। तो इसको आप ऐसे मार्क कर लो, अपना ये हाई है, ठीक है, और ये ब्रेकर ब्लॉक जो बना, तो बिल्कुल ऐसे मानो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन हम इसको ब्रेकर ब्लॉक मान लेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन ये फेल हो गया, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया इसने, बीओएस क्रिएट ही नहीं किया, कोई इम्बेलेंस ही नहीं, मार्केट साइडवेज हो गई। मार्केट साइडवेज हो जाए ऐसा कोई ब्रेकर ब्लॉक आपको ऑर्डर ब्लॉक मिले, उसको मार्क कर लो, बस इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, बस इसी का वेट करेंगे कि इसका ब्रेक डाउन आ जाए, कहीं ना कहीं मार्केट इसको जो है कैंडल क्लोज कर दे नीचे की साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंडल क्लोज हुआ है। चलो ये प्राइस लाइन ठीक से काम नहीं कर रही, हम रेक्टेंगल से ही देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने इसको मार्क किया, तो ये कैंडल आके नीचे क्लोज करता है, ठीक है, नीचे क्लोजिंग आपकी कंफर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन अपोजिट कैंडल, अब यहाँ पर एंट्री होगी अपोजिट कैंडल पर, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही ऊपर गया, सब ने पुल बैक देखा, एंट्री कर ली, ठीक है। तो ये आपकी कंफर्मेशन के लिए बनेगा, ये दूसरा कैंडल जो है ना, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। अब ये कंफर्मेशन मिलते ही सब यहाँ पर एंट्री हो गए, ठीक है, पुल बैक आया, इंड्यूसमेंट क्रिएट की, इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पर ले ली, आप यहाँ पर बेधड़क इंटर हो जाओ, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस जाने की चांसेस ही नहीं है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जो बनते ही ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, यानी कि एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है, आप इसको पहचान लो। कैसे पहचानना है? जस्ट एक ही चीज देखनी है, तो भाई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना, प्राइस ने जो है अपना एक थोड़ा सा हाई भी लगाया, इसके ऊपर भी गई है, लेकिन कोई एफवीजी क्रिएट नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा कैंडल फिर से नहीं आया, कोई जो है इम्बेलेंस क्रिएट नहीं हुआ, ये फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसको मार्क कर लो, इसके हाई को, इसके सामने जो कैंडल आएगा उसके हाई को मार्क कर लो। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, इम्बेलेंस क्रिएट करेगा, एफईजी होगा, नहीं तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वहीं पर ही बन जाएगा, बस आप इसको मार्क कर लो। ये बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है मेरी, मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। आप इसको डेमो पर ट्राई करना। अब यहाँ पर जो हम मार्केट का जैसे पुराने तरीके से स्ट्रक्चर मैप करते आए थे, तो ये हमारा लो है, मेजर लो, ठीक है। जब तक ये नहीं टूटता हम एंट्री नहीं करेंगे पहले ये। लेकिन जो सब कह रहे थे ना कि भाई हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही, तो हम क्या करें, ये मूव हमसे निकलता ही जाता है, उसके बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हायर हाई लोज का जो है ना
चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर एंट्री करते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। ऐसे कैसे लोग जो है ना पहले एंट्री कर लेते हैं। तो ये पहले एंट्री करने का फार्मूला आपको तो शायद यूट्यूब पर किसी ने सिखाया हो, मैंने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, जो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक बनते ही ब्रेकर ब्लॉक हो गया, हमने इस पर एंट्री की है। ठीक है, और कैप्चर कितना मूव किया है आप खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। अगर आप यहाँ पर इस लो के ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पर एंट्री करते तो ये आपका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी था, यहाँ से आपकी एंट्री होती। लेकिन अगर आप फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करते तो ये आपकी ट्रेड है 1 आवर में। मैं आपको दिखा दूं कितनी बड़ी ट्रेड आपको मिली थी। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ये है। कोई एसएल हंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी ट्रेड आपको मिल गई। इसका इस फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को जो है ना पकड़ने का तरीका अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में कैसे इसको हम पकड़ सकें। तो अब ये लाइव है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट रुकी है, चेक कर लेते हैं अगर मिल गया तो। कम मिलते हैं ऐसे चांसेस, जब भी ऐसा मौका मिले इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया है। ठीक है, और ये हमारा लो, मार्केट एक साइड में ही है। ठीक है, इस रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट है। तो यहाँ पर ऐसी अभी कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर देखो तो हायर हाईज लोअर लोज लगाते हुए मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी हुई है, इसको क्रिएट किया, पिक किया है मार्केट ने और रुकी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सेटअप नहीं बन रहा अभी तक, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम नहीं कह सकते। यहाँ पर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, अगर ये फेल हो जाता तो हमें ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता हुआ नजर आता है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पिक किया है मार्केट ने, देखो। और इसी तरह ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट ने पिक किया है। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों पिक हुए हैं। ठीक है, अगर ये देखो ऑर्डर ब्लॉक फेल होता, तब फेल होता जब ये वाला मार्केट यहाँ सही जो है ना रुक जाती, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होके हमें ब्रेकर ब्लॉक का काम दिखाता है। ये वाला 1 मिनट में जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये अच्छा एग्जाम्पल एक सामने पड़ा है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हम मार्क कर लेते एज अ रेक्टेंगल यहाँ पर। ठीक है, नीचे एफवीजी था, मार्केट वहाँ एफवीजी तक गई है। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने पिक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा। ठीक है, देखो ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट ये एक इम्बेलेंस क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ और ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता है। उसके बाद मार्केट हमेशा पुल बैक देता है, एफवीजी को पिक करता है, ऑर्डर ब्लॉक को पिक करता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन जो हमने केस डिस्कस किया उसमें बिल्कुल ऑपोजिट था। यहाँ पर देखो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद कोई जो था बड़ा मूव देने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन फेल हो गई तो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के सामने जो बुलिश कैंडल था इसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया और ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो हम नीचे एंट्री करेंगे, अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो हम अपसाइड के लिए एंट्री करेंगे, फिर हम इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। लेकिन ये बनते ही फेल हो गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया और हम इसके फेल होते ही ऊपर ही एंट्री कर लेंगे, तो हमें देखो कैसा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आती है, इसको ब्रेकर ब्लॉक ही कहा जाता है। लेकिन जो मूव है वो इसका हम ऊपर से ही कैप्चर कर लेते हैं। जब भी कोई मूव जो है ना ऊपर से आप कैप्चर करना चाहो तो ऐसे आपको पॉइंट्स देखने होंगे कि कहाँ पर आपका ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मार्केट बहुत बड़ा मूव दे रही है और ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पर साइन होता हुआ नजर आ रहा है। ये
ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनना था, लेकिन इसके बाद मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया और ये फेल हो गई। देखो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने एफवीजी क्रिएट करना था, ये कैंडल जो था बहुत बड़ा बनाना था, इसमें एफवीजी इम्बैलेंस होना चाहिए था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह। लेकिन मार्केट फेल हो गई तो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। उसके बाद कोई एक हाई लगता है तो उसको भी हमने मार्क कर देना, जैसा ये लगा है। लेकिन जैसे ही हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मार्केट ब्रेक डाउन करती है, इसको ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर पुल बैक पर एंट्री कर लेंगे। ये कैंडल अगर थोड़ा बड़ा बड़ा है तो आप जस्ट वेट करो, यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी कोई ऐसा कैंडल। तो यहाँ पर आपको एंट्री मिलते ही देखो फिर से हमें एक अच्छा सेटअप मिल गया। ट्रेंडी मार्केट में हमने रिवर्सल पकड़ ही लिया। कितना बड़ा मूव, देख लो खुद। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो ये मार्केट बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, मैं तो कहता हूँ। वन गो में टारगेट आया है मेरी जान, देख लो। सब्र करने वालों के लिए तो और भी बहुत बड़ा टारगेट। क्या मस्त ट्रेड थी, है ना। देखो कुछ इस तरह की। अब आप ऐसा तो नहीं हो हर बार जो है ना फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक ही ढूंढोगे, आप ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेड कर सकते हो, जैसा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट आएगी, इसको रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। और इसी तरह के भी और भी ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स जो भी बनते हैं, इन पर मैंने अलग अलग से एक वीडियो बनाया, आप जाके चेक कर सकते हो। आज की स्ट्रेटेजी जस्ट ऑर्डर ब्लॉक जो बनते ही फेल हो जाता है उस पर था, और उस पर हमें अगर एंट्रीज मिलती हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त एंट्रीज होती हैं।